एक मुट्ठी आसमां, सिर्फ एक मुट्ठी आसमां दे दो मुझे, बस एक मुट्ठी आसमां दे दो मुझे। उम्मीद के दरिया तो हैं मेरी भी निगाहों में, मंजिलों तक पहुंचने के साहिल दे दो मुझे, बस एक मुट्ठी आसमां दे दो मुझे। आरोहण एक इंसिडेंट कोइंसिडेंस है जो एक 7 years ओल्ड चाइल्ड जिसका नाम विष्णु था, he caught stealing and our neighbors, they were trying to hit him. Then my husband suggested me not to hit and to ask about why he is stealing. That was the turning point of my life, and that was the beginning of Arohan. We were very sensitized towards social issues, but we were never aware that just beside us in adjacent slums there is lot of negativity is generating. Those children, they used to move in groups. They were indulged in small criminal activities. We tried to teach them and enroll in the schools. आसमां क्या है, आसमां क्या है मेरी परवाज के आगे। तुम एक बार किताबों के सुनहरे पंख दे दो मुझे, सिर्फ एक मुट्ठी आसमां दे दो मुझे। आरोहण 2005 में रजिस्टर हुआ था, तो हम लोग इन बच्चों को मेरी को-फाउंडर के साथ में हमने कोशिश की कि इनको एनरोल कराने की। और उन दिनों राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं था, और जब हम लोग उनको एडमिशन कराने गए तो फिर वो पूरे के पूरे फोर्स के साथ में हमें हर तरह से डिमोरलाइज करते थे कि बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिले। और बच्चों को देखा कि हम सोचे कि बच्चों को हमने एडमिशन तो करा दिया है और बच्चे खूब अच्छी तरह से पढ़ करके बिल्कुल IAS और जो है डॉक्टर्स बन जाएंगे। बट सून वी रियलाइज दैट कि डिस्पाइट ऑफ पुटिंग ग्रेट एफर्ट, इट्स लाइक spreading a Mughlai cuisine in front of a sick person. Every individual child has a different problem. Even I believe कि हमारे जो स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल का स्टेटस है जिसमें सब स्टैंडर्ड एजुकेशन बच्चों को मिलता है, तो उसमें बच्चे, पेरेंट्स सब कोई डिमोरलाइज रहते हैं। इवन दे डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द स्कूल। दैट वाज द रीज़न फॉर ड्रॉप आउट, ग्रेट नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स। और उसी प्रॉब्लम को हम लोगों ने एड्रेस करने की कोशिश की थ्रू रेमेडियल क्लासेस। वंस द चाइल्ड गेट्स एनरोल्ड इन द स्कूल, आफ्टर स्कूल आवर्स वी कॉल देम फॉर रेमेडियल क्लासेस। जब रेमेडियल क्लासेस के लिए हम उन्हें बुलाए तो फिर हमने ये देखा कि हमारे कई सारे बच्चे मतलब कई दिनों तक खाना तक नहीं खाते हैं। तो हमने फिर हमारा एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम स्टार्ट किया उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। स्कूल में भर्ती करने के बावजूद बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो हम लोगों ने जब फॉलोअप करने की कोशिश की तो हार्डली 10% 15% चिल्ड्रन वर गोइंग टू स्कूल। वी रियलाइज्ड कि ये बच्चे स्कूल इसलिए नहीं जा रहे हैं बिकॉज दे हैड टू टेक केयर ऑफ देयर सिबलिंग्स। और हमने अपने नर्सरी को जो है उन जगदम्बा कैंप के बीच में हमने इस्टेब्लिश किया और देखा कि वो काफ़ी रिलीफ बच्चों को मिला और बड़े बच्चे स्कूल जाना शुरू किए। हमने हर एक प्रोग्राम एक बच्चे का फुल ग्रोथ होने के लिए, और टिल द चाइल्ड बिकम सेल्फ रिलायंट वी सपोर्ट देम। चांद तारों की कहानी तो मैंने भी सुनी है बहुत, उनको छूने की जरा सी हिम्मत दे दो मुझे, बस एक मुट्ठी आसमां दे दो मुझे।
जिंदगी ने बहुत कुछ दिया है तुमको। उस सुनहरी चादर का एक छोटा सा टुकड़ा दे दो मुझे, एक मुट्ठी, बस एक मुट्ठी आसमां दे दो मुझे। इस फैमिली को हमने इस्टेब्लिश किया है जिसमें आज ओवर 5000 चिल्ड्रन जो है हमारे साथ में एसोसिएटेड हैं, और हमारे आरोहण का हर एक बच्चा हीरे की तरह अलग अलग जो है फील्ड्स में वो अपना जो पहचान बना रहा है। लाइक यदि आप डांस की बात करते हैं तो बच्चे हमारे इंटरनेशनल हिप हॉप के सेमीफाइनल्स तक पहुंच चुके हैं। हमारे कई बच्चे जो है एजुकेशन में वो लोग 80-90% स्कोर कर रहे हैं। दैट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और हमारे 4 बच्चे जो IIT JEE क्रैक किए, और उन लोगों ने जो है 4 बच्चे इंजीनियरिंग भी पढ़ रहे हैं। मैं कहाँ से आप लोगों को बताऊं कि हाँ ये प्रॉब्लम इनके साथ है करके। एक बहुत बड़ी खाई है जहाँ की शायद हम पढ़े लिखे लोगों को समझ भी नहीं आती है कि इन लोगों को क्या इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती है। हाँ, इन्हें समझ नहीं आती है। जैसे मेरा धीरज IIT JEE क्रैक करके नवभारत टाइम्स में उसने मेक अ स्टार का के तहत उसको 8 लाख रुपीस नवभारत टाइम्स वाले दिए थे। अजय देवगन से लेकर टेरेंस लुइस, ये सारे उसको मतलब इस तरह से पूछते थे कि कहीं तुम सक्सेसफुल हो के हमें भूल नहीं जाओगे। वैसा बच्चा हमारा, उसको जॉन्डिस हुआ और वो एक क्वाक के पास गया, उसने शायद इंजेक्शन या कुछ लगा दिया होगा स्टेरॉइड का, और उसके सारे ऑर्गन्स फंक्शन करने बंद हो गए और जो है वो मर गया। धीरज के नाम का हमने एक स्कॉलरशिप भी निकाला है। तो इस तरह आरोहण का हर एक बच्चा जो है बहुत अच्छा कर रहा है। बट हमारे लिए ये चैलेंज है कि यदि बच्चे बहुत अच्छा करते भी हैं तो उनको कौन सपोर्ट करेगा। अभी सूरज फाइनल ईयर में पढ़ रहा है इंजीनियरिंग। हम बड़ी मुश्किल से मेंबर्स, हमारे जो वेल विशर्स हैं, वो लोग हमें उसके लिए स्पॉन्सर करते रहते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल हर बार भी स्पॉन्सर नहीं करते हैं। हर कोई जहां आता है आपको पैट कर तो जाता है कि हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर शायद हेल्प करने की जो पारी आती है तो हर कोई मतलब उन्हें समझ नहीं आती है, या नहीं तो फिर जो है ये कहाँ जा रहा है पैसे। तो इसलिए हमने आरोहण में एक सिस्टम रखा है कि कोई हेल्प करना चाहते हैं तो वो पहले आरोहण आए और वो डायरेक्टली जो है बच्चों को हेल्प करें, उनके साथ इंटरेक्ट करें। कुछ लिमिटेशंस हैं पर डेफिनेटली वो आकर के मिल सकते हैं, मिल करके उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं, उनको खाना दे सकते हैं। जो एजुकेशन में बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उनमें से हमारा एक प्रकाश भी है जिसने अभी रिसेंटली ITI कंप्लीट करके IBM में उसकी जो है सिलेक्शन हुई थी। उसके बाद उसने जो है भेल को ज्वाइन किया। ही इज़ ऑन लाइक 34,000 रुपीज़ पर मंथ का जो है उसका पैकेज मिला, एंड दिस इज़ अ सक्सेस स्टोरी। कितनी भी तेज हों वक्त की ये आंधियां, मैं पाऊंगा कामयाबी को अपनी मेहनत और लगन से। एक मुट्ठी, बस एक मुट्ठी आसमां दे दो मुझे। आरोहण अच्छा है, गुड है गरीब बच्चों के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए जिनको गाइडेंस नहीं मिल पाता, और NGO उनको सपोर्ट करता है, आगे पढ़ते हैं। उसमें से अच्छे बच्चे भी निकलते हैं कुछ। जब मैं पढ़ना नहीं जानता था, गया फर्स्ट टाइम, वहाँ पे देखा कि हाँ बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। उसके बाद में फिर मैंने भी धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया कि हाँ नहीं, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो NGO ने मेरे को वहाँ से हेल्प दिया, जिससे मैं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक मैं रेगुलर वहाँ पढ़ा। अब मैं 12वीं कर रहा हूँ। हाँ, एग्ज़ाम तैयारी कर रहा हूँ, घर पे जाके रात में पढ़ता हूँ। इंजीनियरिंग करना है सर। आरोहण मेरे को सपोर्ट करता है कि कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बोलना।
हौसले अब भी हैं बुलंद, आगे ही बढ़ना है मुझे। एक मुट्ठी, बस एक मुट्ठी आसमां दे दो मुझे। अभी 2 बच्चे हमारे जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम लोग वो ट्रेनिंग लिए हैं, उनका एनडीटीवी में सिलेक्शन हुआ है। और इस काम में हमारे साथ में हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट से जो है अक्रॉस द कंट्री आते हैं और ये बच्चों को जो है पढ़ाते हैं। पेशानी पे तेरे एक सितारे की तरह चमकूंगा मैं। बस एक मुट्ठी आसमां दे दो मुझे। मैं एक कार्डियक सर्जन बनना चाहती हूँ। जब आरोहण से मैं जुड़ी तो मेरे इंटरेस्ट के साथ साथ मेरे मार्क्स भी इंक्रीज़ किए और मेरे 10th में 92% आए। या अगर आरोहण नहीं होता तो शायद अभी ऐसा कुछ भी नहीं होता और मैं ना ही इतना अच्छा पढ़ पाती, ना ऐसा सपना देख पाती, ना एम्स में पढ़ने के बारे में भी सोच पाती। पर अब मेरा मानना यह है कि अगर एक सीट भी है एम्स में तो वो मेरी है। मैं एम्स में ही पढ़ूंगी, मैं कार्डियक सर्जन बन सकती हूँ और बन के रहूँगी। तो आप देख रहे होंगे कि आरोहण के बच्चों में वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब प्राउड फील कराती है। छपरा जिला से आए, अपने बच्चे के दखले कराए, अच्छे पढ़ाई कर रहा है, 10वीं में नंबर अच्छे लाई है। आप लोग के दुआ से उसको डॉक्टर बनवा दीजिए, उसको ख्वाहिश यही है पिंकी के। हमनी के तो गरीब आमदी है, कहाँ बना पाएंगे सोचना। उसका पापा तो ठेला ठेली चलाते हैं, कहाँ कुछ कर पाएंगे वो। आफ्टर 10 ईयर्स जब आरोहण बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज और बच्चे बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, वेरियस फील्ड्स में बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैं जो भी सुन रहे हैं उनसे ये अपील करूँगी कि इस साल हम लोग तकरीबन 500 बच्चों के हायर स्टडीज़ के लिए हम प्रमोट करना चाहते हैं। और जो स्किल डेवलपमेंट में भी हम लोग बच्चों को जो कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इक्वालिटी और बहुत अच्छे तरीके से उन्हें आगे और बच्चों को जो है स्किल डेवलपमेंट का एक ये ट्रेनिंग दिया जाए। 1000 बच्चे कम से कम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू उनको हम एम्पावर कर पाएँ। Good evening, sir. My name is Shagul. I study in 7th class and I am from Arohan. My question is that I want to know about your childhood. How you have become a big famous Amitabh Bachchan, a big B. बिग बी? कौन कहता है कि हम बिग है? इधर आइए। नाहिद अफरीन। ये देखिए छोटे हो गए हम। कहाँ है बिग? ये जितने पत्रकार लोग हैं, एक उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत एक शब्द बना दिया है, अब उसको लेकर के हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। बिग कोई नहीं होता है, सब अपना काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और देखिए, अगर आपने कोई एक लक्ष्य अपने दिमाग में बना रखा है कि हमें ये करना काम है, तो एक राह पकड़ के चलते जाइए, आप वहाँ पहुँच जाइएगा। बाबूजी हमारे बहुत प्रख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन जी, उनकी एक बहुत ही प्रबल कविता है मधुशाला, उसकी एक पंक्ति में आपको बताता हूँ कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। और यदि इस तरह का सपोर्ट मिले तो डेफिनेटली हम अगले 2 सालों में इस चीज़ को करके हमको बहुत मतलब जो है प्राउड फील होगा आप लोगों के हेल्प से। एक मुट्ठी आसमां, सिर्फ एक मुट्ठी आसमां दे दो मुझे। बस एक मुट्ठी आसमां दे दो मुझे।